देखो, पहली बात तो आपको याद रखना है कि कोई भी एसिड यस सर। अगर बेटा बेस से रिएक्शन करता है तो ऑलवेज बेटा आपका होता है सॉल्ट प्लस वाटर। जी सर। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर होता है। यस सर। हुआ क्या? हुआ बेटा ये आपको कि एक्चुअली में व्हेन एसिड एंड बेसिस mix together, they form Salt and water. salt and then this reaction is known as neutralization. Yes sir. तब बेटा उस समय उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और एक चीज आपको याद जी रख, सर। एसिड देखिए क्या होते हैं। एसिड जैसे आपने सुना होगा, एसिड आपने ले लिया HCl, जी। बेस ले लिया, नाइट्रिक एसिड। तो आपको एक चीज याद रखना है, ये बेटा आपका NaCl रिलीज हो जाता है सॉल्ट जी सर। और वाटर। एक चीज जी आपको सर। रखना है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते यस सर। हैं। One second. अच्छा सर। ये बेटा आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। वाटर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बेटा वाटर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर हीट इज रिलीज सर। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो बेटा, अगर मैं न्यूट्रलाइजेशन की बात करूं आपसे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। H यस सर। प्लस Cl आयन प्लस Na आयन प्लस OH आयन will make NaCl, that is Na ion plus Cl ion plus water. So if you don't mind beta, we can cut Cl to Cl here. यस सर। Na to Na. So definitely it will make H plus OH is equal to water. यस सर। H plus OH is equal to water. That means बेटा this is the basic reaction. ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जो हर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, मतलब दुनिया की कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखो वहां पर ये वाली रिएक्शन होती है। बाकी सारे आयंस गेट कैंसिल्ड। all the ओके यस सर। all the ions get cancelled। सारे के सारे आयन कैंसिल हो जाते हैं बेटा, और हमारे पास केवल खाली यही बचता है। जी सर। रखना है बेटा ये, यू नो, अब एक टर्म सुना है स्पेक्टेक्टर। सॉरी सर। आप एक वर्ड जानते हो स्पेक्टेक्टर क्या होता है? जैसे जो लोग मैच देखते हैं ना, तो मैच में जो लोग देखने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर्स यस सर यस सर। समझते हो ना स्पेक्टेक्टर्स? आई डोंट नो। यस सर। एक बार आप गूगल करना तो समझ में आएगा बेटा आपको। तो एक्चुअली हो सकता है मैं कुछ उसको गलत मिसस्पेल्ड कर रहा हूँ आपके अकॉर्डिंग, बट नो। दैट इज स्पेक्टेक्टर एज आई नो बेटा। ठीक है, तो यस सर। मतलब ये होता है, ये ऐसे होते हैं जो देखते रहते हैं मैच को। मतलब उनको हर ओके। हर बार यही आना है, कुछ भी आपकी रिएक्शन हो जाए, कुछ भी चीजें बदल जाए, लेकिन लेकिन आपका हर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कॉमन चीज है। जी सर। और आपको याद रखना है कि ये कहाँ से मिलता है। आपको ये मिलता है acid से, एसिड से। और ये ओके कहाँ से यस मिलता सर। है? बेस से। बेस से। और सबसे मजे की बात जना जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये मजे की बात है कि देखो, यहाँ पर सारे आयंस चले कैंसिल हो गए, जी सर। तो क्या कोई चार्ज बचा? यहाँ पर सब चार्ज भी चला गया, H आयन OH आयन मिला के जीरो चार्ज हो गया बेटा। यस सर जीरो चार्ज। क्या यहाँ पर चार्ज में कोई चेंज आएगा? नो चेंज। नो यस। चेंज इन चार्ज। और मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के उस दिन बताया था कि अगर चार्ज में कोई चेंज नहीं आता तो कौन से रिएक्शन होते हैं? नॉन। जस्ट मिनट।
What was it? Non-displacement reaction? Non-redox. Non-redox, yes sir, non-redox. Sure, non-redox. मैंने बताया था अगर आपको कोई चार्ज में चेंज ना आए तो इस तरह के रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं? नॉन रिडॉक्स. Non-redox, yes आई sir. होप क्लियर है बेटा. Yes sir. Just एक मिनट मैं सब लिख लेती हूँ सर. नोट कर लीजिए सारी चीजें. Na. CL cut, Na cut. Maybe like both the like substances have the equal material and less charge, and it's हाँ, neither no reaction will be there. मतलब अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि एसिड एंड बेसिस आर यानी दुश्मन टू ईच अदर, मींस Yes, एसिड और बेस एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, दे आर नलीफाइड. जी सर. इसका मतलब बेटा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये है एच आयन इक्वल टू ओ एच आयन हो गया. Okay. जब एच आयन और एच आयन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे तो चार्ज आपका जीरो बचेगा और वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा. Yes sir. और इनकम्प्लीट का न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जब आपका एच आयन ज्यादा हो एच आयन से, या बेटा आपका ओ एच आयन ज्यादा हो एच आयन से. Okay. Yes sir. दोनों ही हो सकता है. जी सर. आपका या तो एच आयन ज्यादा हो बेटा या आपका ओ एच आयन ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है और दोनों पॉसिबिलिटी आपको लिए सही मानी जाएगी. Yes sir. कुछ भी हो सकता है. और So it's basically strong acid plus weak base, right sir? हाँ. और weak acid plus strong base. हाँ, मतलब यहाँ पर अपन लगाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस Yes sir. या वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड. अच्छा, एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ संजना, वीक एसिड कैसे पहचानते हैं? Yes sir. वीक एसिड बहुत ही माइल्ड एसिड होते हैं बेटा, और जिनको हम एडेबल एसिड भी बोलते हैं, जिनको हम खाने पीने के पर्पज पे यूज करते Yes sir. हैं. अगर आपसे कह दिया जाए HCOOH, HCOOH. बेटा इन सब एसिड में क्या है? कार्बन प्रेजेंट है. Okay. Yes sir. और जनरली जिन एसिड्स में कार्बन प्रेजेंट होता है ना, वो वीक एसिड होते हैं. Okay. Yes sir. और एक बात Got मैं it, sir. आपको और लिख देता हूं यहाँ पर, जब भी आपका न्यूट्रलाइजेशन होता है और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है बेटा, पर 57.1 किलो जूल पर मोल हीट बेटा रिलीज होती है. Heat. Yes sir. Okay. मतलब 1 मोल पे इतनी हीट आपकी रिलीज होती है. Yes sir. इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन में इससे कम हीट रिलीज होती है, आप नोट कर लेना बेटा. बट Yes sir. कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में आपकी इतनी हीट रिलीज होती है, तो याद रखना है हमेशा बेटा. जी सर. और जब इतनी हीट रिलीज होगी उस समय आपको याद रखना है एच आयन इक्वल टू. Is equal to OH. Yes sir. Sir, I'll just note these down. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. लोगों ने डिस्प्लेसमेंट किया, डबल डिस्प्लेसमेंट किया, न्यूट्रलाइजेशन किया, ऑक्सीडेशन किया, रिडक्शन किया, रिडॉक्स किया, एक्सोथर्मिक किया. Yes sir. आई होप
बहुत सारे टाइप कर दिए ना। जी सर। अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं कि हालांकि ये पता तो नहीं होता सीबीएसई वालों का, बट पॉलीमरिक रिएक्शन, पॉलीमरिक पॉलीमेरिक। कहते हैं जी सर। या बेटा पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ओके यस सर। संजना, आपको पॉलीमराइजेशन सॉरी पॉलीमर पता है क्या होता है? पॉलीमर नो सर। पॉलीमर का मतलब क्या होता है बेटा, अगर स्मॉल स्मॉल कंपाउंड मिल जाएं और आपस में मिलकर एक बल्की कंपाउंड बना, ओके तो जो बल्की कंपाउंड होता है वो पॉलीमर होता है, ओके और जो बेटा यस सर। स्मॉल कंपाउंड होता है वो मोनोमर होता मोनो। यस सर। है। ठीक है, स्मॉल कंपाउंड होता है वो आपका मोनोमर होता है। मोनोमर। यस सर। इस रिएक्शन का सबसे बड़ा एग्जाम जो यूज होता है वो होता है पॉलीथीन को बनाने में। यस सर। पॉलीथीन को बनाने में होता है बेटा, यस सर। होता है क्या है पॉलीथीन में, पॉलीथीन में आपका मोनोमर होता है इथीन। इथीन। मतलब इथीन। इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस आपस में कनेक्ट करोगे। जी सर। आपने इथीन के एन मॉलिक्यूल ले लिए बेटा, और इसको हमने पॉलीमराइज कराया, इसका हम लोगों ने पॉलीमराइजेशन कराया, यस सर। तो आपका पॉलीथीन बन जाता है। ओके। इथीन बेसिकली ये होता है, एन मॉलिक्यूल लेते हैं यहाँ पर, और अगर इसका हम लोग पॉलीमराइजेशन करते हैं, ये इस तरह का कुछ कंपाउंड बनता है आपका। ये आपका पॉलीथीन हो जाएगा। जी सर। आई जस्ट नोट दिस डाउन सर। एक मिनट, उसके बाद नोट करना बेटा। मोनोमर समझ लो यस। क्या है। मोनोमर का मतलब होता है ऐसी यूनिट विच इज द रिपीटेटिव यूनिट, ऐसी यूनिट जो बार बार रिपीट हो रही है। एक तो मैंने, जैसे कि इथेन सर। हाँ जैसे इथीन बेटा, ये देखिए आप बार बार रिपीट हो रही है यूनिट, जी सर। H2 बार बार रिपीट हो रहा है बेटा, तो दैट इज योर मोनोमर। ओके यस सर। विद एनी प्रॉब्लम? नो सर इट्स फाइन सर। नोट कर लीजिए आप। तो देखिए हम लोगों ने रिएक्शन वाला पार्ट पूरा कर लिया है। एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूँ, थोड़ा सा रिलेटेड है बैलेंसिंग से ही, बट अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जी सर। Cu1 प्लस आपका जा रहा है Cu2 प्लस प्लस Cu में कन्वर्ट हो रहा है, आपको इसको बैलेंस करना है। यस सर। चलिए ट्राई करिए। यस। प्लस इज गोइंग टू। पे फोकस करना होता है, बहुत पहले भी मैंने आपको बताया था, चार्ज पे और एक एटम पे। यस सर। तो बेटा ध्यान से, दो अगर एटम है। हाँ यहाँ पर Cu1 प्लस कन्वर्ट हो रहा है एक बार Cu2 प्लस में, और यस सर। Cu1 प्लस आपका कन्वर्ट हो रहा है Cu, इजंट इट? यस सर। देखिए यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन केवल और केवल वन इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। देखिए यस सर। वन इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ यहाँ पर गया है, तो ऐसा हो जाएगा। तो पहली बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इस रिएक्शन में, तो ओनली वन इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, वन इलेक्ट्रॉन लूज। फर्स्ट थिंग। ओके। दूसरा बेटा आपको याद रखना है कि अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल्ड, Cu1 प्लस मेक्स Cu2 प्लस प्लस कॉपर, तो बेटा ये बन जाएगा Cu1 प्लस Cu2 प्लस प्लस कॉपर, और ये आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी। आप देखिए बेटा यहाँ यस सर। चार्ज भी बैलेंस है और आपके नंबर ऑफ एटम भी बैलेंस है। यहाँ पर आपका जी सर। दो है, ये आपका कॉपर दो है। यस सर दो है। कोई दिक्कत? नो सर आई जस्ट राइट इट डाउन। इस तरह से बैलेंस कर लेंगे। जी सर डन सर। एक मैं आपको और दे रहा हूँ बेटा, उसको थोड़ा दिमाग लगाना आप जरा। यस सर। 2p-3 प्लस p प्लस 1, इसको बैलेंस करना है।
जी सर। तो होमवर्क है आपका। ओके, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब बेटा मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन के थोड़ा सा टाइप समझाना चाहता हूँ। जी सर। देखो रेडॉक्स के बेसिकली बेटा आपके 3 टाइप्स होते हैं। जी। एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स, एक होता है बेटा आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स, और एक होता है बेटा आपका ऑटो रेडॉक्स। ऑटो रिडॉक्स, यस सर। अब देखो आपको ये थोड़ा सा नया लगेगा सीखने में, बट अच्छा है बेटा। इंटर का मतलब, जी सर। इंटर का मतलब होता है 2 डिफरेंट, और इंट्रा का मतलब सेम सेम कंपाउंड के अंदर, दैट इज इंट्रा। यस सर। 2 molecules combine to each other and form a compound if one is oxidizing, one is reducing, then it is intermolecular। यस सर। ठीक है बेटा। जी सर। आई जस्ट राइट दिस डाउन सर, जस्ट एक मिनट। हाँ बिल्कुल। लाइक अगर मैं यहाँ पर आपको लिख दूं लाइक ट्वाइस mg प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस। अगर यहाँ पर हम फर्दर बताएं बेटा, देखो mg चेंज हो रहा है MgO में, और O2 चेंज जी सर। MgO। तो देखो बेटा मैंने कहा क्या कहा था, एक 2 एलिमेंट हैं, एक आपस में कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पर एक ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस होगा। Mg देखो बेटा Mg जी के सर। साथ लग रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है, और यहाँ बेटा O2 MgO के साथ लग रहा है तो यहाँ पर ये रिडक्शन, ओके, यस सर, वी डिड दिस पार्ट। ये रिडक्शन। तो यस सर। एक्चुअली में इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रा में क्या होता है, व्हेन इनसाइड द सेम कंपाउंड one element is oxidized and another is reduced, then it is इंट्रा। जब बेटा एक आपका ऑक्सीडाइज होता है दूसरा रिड्यूस होता है तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। जी सर। अगर अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, देखिए अगर मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए एक कंपाउंड लिखता हूँ लाइक KClO3 बेटा, KCl प्लस O2। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम क्लोरेट, और यस सर, यू टोल्ड मी दैट। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल भी है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से बेटा यहाँ पर संजना देखते हो, तो यहाँ पर जो Cl है ना, Cl के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ था, अब Cl से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, मतलब है कि Cl का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन, और ऑक्सीजन अब फ्री हो रहा है, ऑक्सीजन अब फ्री हो रहा है। अगर कोई एलिमेंट फ्री होता है बेटा तो उस पे चार्ज जनरली 0 हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज कुछ रहा होगा नेगेटिव वेगेटिव, तो ये अल्टीमेटली ये तो रिडक्शन होगा ही, सॉरी ऑक्सीडेशन होगा। यस सर। वैसे भी समझ लो बेटा, आप थोड़ा सा मैं लॉजिक आपको और देना चाहता हूँ। ये जो के साथ जुड़ा हुआ है, के के साथ, के आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है। मैंने आपको बोला था H इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और आपका O इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। H का आना रिडक्शन, O का आना ऑक्सीडेशन, H का जाना ऑक्सीडेशन और O का जाना रिडक्शन।
तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जा रहा है O से, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब H जा रहा है, और H का जाना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. तो बेटा यहाँ पर Just अगर, हाँ, एक एलिमेंट के अंदर, ये कंपाउंड के अंदर ये एक एलिमेंट रिड्यूस करता है, ऑक्सीडाइज करता है, तो बेटा इसे हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा मतलब automatically, basically, sir. ऑटोमेटिक मतलब बेटा, ऑटोमेटिक मतलब खुद में बहुत पावर होता है। बेटा यहाँ पर एक बड़ा स्पेशल चीज होता है, सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड सेम एलिमेंट Is reducing? इज रिड्यूसिंग। Yes, sir. मतलब जौन सा भी एलिमेंट बेटा ऑक्सीडाइज कर रहा होता है, वही एलिमेंट आपको रिड्यूस करता हुआ मिल जाएगा। ठीक, जी sir. देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। ये रिएक्शन दिया गया है ट्वाइस H2O2, यहाँ पर बेटा ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2। यहाँ पर देखो O पर काम करना है, आपको O पर काम करना है। और मैं आपको एक नई चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ, H2O2 बेटा होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, याद रखना है। Yes, sir. H2 होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड बेटा, और परऑक्साइड पर O के पास -1 चार्ज होता है। यहाँ O के पास 2 माइनस है, तो 1 O के पास 1 माइनस चार्ज होता है, याद रखना है। ऑक्सीजन के पास 1 माइनस चार्ज होता है। नॉर्मली आपको बताया जाता है संजना कि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव -2 चार्ज होता है, इजंट इट? Yes, sir. देखो बेटा यहाँ पर -1 चार्ज, नॉर्मली के पास -2 होता है, और जब कुछ भी नहीं होता है तो 0 होता है, ये तो आपको पता ही है, मैंने बहुत दिनों पहले आपको। Yes, sir. अब देखो यहाँ पर -1 से -2 हो रहा है, और यहाँ पर -1 से 0 हो रहा है। चार्ज का इंक्रीज होना, मैंने आपको बताया था, चार्ज का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन है, और चार्ज का डिक्रीज होना रिडक्शन। अगर आपको इतना भी भूल जाता है, मान लो आपको लगता है सर बहुत हेक्टिक हो रहा है, आपको इतना तो जानते हैं कि H2O2 से H निकल रहा है, H का जाना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। Yes, sir. H का जाना क्या होता है? ये तो आज आप चार्ज वार्ज भूल जाइए, आप बोलोगे सर बहुत हाई फाई, नहीं, हम बहुत तो सिंपल है। H2O2 से H निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर बेटा O निकल रहा है तो रिडक्शन। Reduction. Yes, sir. ठीक है, तो O ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और रिड्यूस भी कर रहा है, मतलब Reduce. O क्या कर रहा है? O एक्चुअली सपोर्ट कर रहा है खुद को, कहता भैया मैं रिड्यूस हो जाऊंगा और मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा। तो ऑटो है, वो एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं बेचारे दोनों आदमी। क्लियर है ना? Yes, sir. दैट Yes, इज sir. ऑटो रिडॉक्स। तो 3 टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन हुए होता है, दैट इज कोरोजन। कोरोजन का नाम सुना है आपने कभी? Yes, sir. I've heard the name. देखो कोरोजन क्या होता है, देखा होगा आपने, आपने शायद एसी का बॉडी देखा होगा। एसी का बॉडी दैट मींस एसी में आयरन जो लगा होता है पीछे, अगर आपने विंडो एसी देखा होगा, उस पर रस्ट आ जाता है, कलर का चेंज आ जाता है। जी सर। मैंने उस दिन बताया भी था आपको सिल्वर सिल्वर रिंग के बारे में, काफी देर हमारा डिस्कशन हुआ था आपके साथ। यस सर। तो कोरोजन का मतलब क्या होता है? नेचुरल ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। जी सर। ऐसा नहीं कि एसी को आपने खराब किया है, आप तो चाहते हो कि हमारा एसी बहुत दिनों तक चले। कुछ लोग कहते हैं कि नेचुरल स्लो ईटिंग ऑफ मेटल। ईटिंग मतलब मेटल। यस सर। इन द प्रेजेंस ऑफ, ये दोनों डेफिनेशन आप लिखोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। और आपको मतलब मॉइस्चर का मतलब बेटा आपको पता होगा, H2O एक्वस। यस सर। जैसे एनसीईआरटी ने एक एक्टिविटी दे रखी है बेटा आपको, आपने 3 टेस्ट ट्यूब यहाँ पर लिए। जी सर। और यहाँ पर बेटा आप क्या करोगे, एक आयरन नेल डिप कर दिया आपने, आपने आयरन नेल लगा दिया। जी सर।
यहां पर आपके पास मॉइस्चर है, यहाँ पे आपके पास एयर है, ऊपर से इसको ओपन कर दिया है, और यहाँ पर दोनों चीजें हैं बेटा, मॉइस्चर भी और एयर भी। Yes, sir. ये एक्चुअली है क्या? आयरन रॉड है। Hmm. तो आपसे पूछा जा रहा है ए, बी और सी में बेटा कहां पर कोरोजन होगा। बट ऑब्वियस सी बात है Corrosion होगा सी पर होगा, सी में। Yes, sir. क्योंकि बेटा यहाँ पर आपका मॉइस्चर भी और एयर भी है। Hmm. ठीक बात है बेटा ये? Yes, sir. अब वास्तव में हमें कोरोजन किसके लिए पढ़ना है? अच्छा, कोरोजन बेटा हमारे लिए हार्मफुल है या एडवांटेज वाला है? सर हमारे लिए हार्मफुल है, आई गेस। हार्मफुल है, आई गेस। क्या वो है? यस सर। और हमें क्या कोरोजन पढ़ना है? हमें पढ़ना है रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे पहले। जी सर। आयरन, आपने देखा होगा कि रस्टिंग में जब आयरन कन्वर्ट होता है तो ये रेड ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। यस सर, आई हैव सीन दैट। आयरन में आपने मॉइस्चर डाला और उस पे आपने एयर मिला दिया बेटा, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है जो कि रेड ब्राउन होता है। तो आयरन प्लस मॉइस्चर प्लस एयर बेटा, यह यस सर। देता है Fe2O3.XH2, और ये आपका रेड ब्राउन कलर का बना। जी सर। अगर मैं इसका नाम बता बेटा आपको बताऊं तो ये फेरिक हाइड्रोक्सफेरिक ऑक्साइड बनता है, जिसका कि कलर आपको रेड ब्राउन नजर आता है। ठीक है? ओके यस सर, आई जस्ट राइट दीस डाउन सर, जस्ट हाँ बेटा, प्लीज प्लीज। अपन यहाँ पर अब बात करते हैं कॉपर के। कॉपर के तो संजना, क्या आपने कॉपर के कभी यूटेंसिल देखे हैं? इंडिया में तो देखे होंगे, खैर पता नहीं वहां होते होंगे कि। यस आई हैव, यस आई हैव सीन सर। तो जनरली क्या लाइक होता है? काइंड ऑफ लाइक लाइट ब्राउनिश काइंड ऑफ हाँ होते, लाइक हाँ, कवर। तो एक्चुअली वो जनरली पूजा के लिए हम लोग यूज करते हैं। जी सर। तो वो होता क्या है, कॉपर पे यूटेंसिल में देखा होगा बेटा, आप बहुत दिनों तक करते करते जनरली आप बाथरूम में बहुत यूटेंसिल रखते थे पहले, तो वहां पर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती थी। कुछ लोग जिसे हिंदी में बोलते लोटा रखते थे, ओके यस सर। तो ग्लास टाइप का वो, तो वो ग्रीन कलर की लेयर आ जाती थी उसके ऊपर। एक्चुअली होता क्या है, यस सर। एनवायरनमेंट में कॉपर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है और हाइड्रेशन तो होता ही है बेटा। जी सर। यहाँ पर एक कंपाउंड बन जाता है CuCO3.CuOH होल्ड वाइज, और ये जो ग्रीन कलर की लेयर होती है इस कंपाउंड का नाम होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। उसका रीजन है, देखो क्या रीजन है। ये एक्चुअली बेसिक है बेटा, OH आ रहा है और यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट है और ये ग्रीन कलर की लेयर बनती है बेटा। यस सर। इस ग्रीन लेयर को हमें क्या, ये हमारे लिए हार्मफुल है एक्चुअली, रिमूव करेंगे, रब करेंगे तब हटा पाएंगे उसे अपन। और एक यहीं पर आप चलते चलते पूछ लेते हैं, एक बार सिल्वर के लिए बात कर लेते हैं बेटा। सिल्वर के लिए, सिल्वर में भी कोरोजन होता है, ऑक्सीडेशन होता है हर जगह। इनफैक्ट अगर आपको कहीं भी पूछा जाए तो ऑक्सीडेशन होता है, कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और सिल्वर के लिए यहाँ पर हम लोग वर्ड यूज करते हैं ट्रेनिशिंग। पर बेटा आप लोग सिल्वर के लिए जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं ट्रेनिसिंग, इजंट इट? यस सर। सिल्वर के लिए हमें ये यूज करना है। और एक्चुअली होता क्या है, सिल्वर इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट होने वाले H2S से रिएक्शन कर जाता है, और यहाँ पर आपका Ag2S+H2 बनता है, और ये ब्लैक कलर का होता जी सर। है, ये ब्लैक कलर का होता है। तो ट्रेनिशिंग भी कर ली
और ओवरऑल तो करोजन ही है, लेकिन स्पेसिफिकली इसको बोल फर्नेसिंग, जैसे आयरन के लिए रस्टिंग बोल रहे हैं अपन। Okay. Yes, sir. So I'll just write